दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सारी दुनिया के लोग अमेरिका में आकर के बसे हैं। और भारत के लोग सारी दुनिया में जाकर के बसे हैं। दुनिया का कोई कोना नहीं होगा जहां आपको भारतीय न मिले। अमेरिका का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां दुनिया का कोई नागरिक न मिले। कितनी मिली जुली बातें हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत आने वाले दिनों में मेरा स्पष्ट मत रहा है कि सरकारें विकास नहीं कर पाती। सरकार ज्यादा से ज्यादा अपनी स्कीम लागू कर सकती है। रोड बना लेगी, अस्पताल बना लेगी, स्कूल बना लेगी। उसकी बजट की सीमाएं होती हैं। विकास तब होता है जब जन भागीदारी होती है। दुर्भाग्य से अब तक हमारे देश में सरकारों ने डेवलपमेंट का ठेका लिया था। हमने डेवलपमेंट की जिम्मेवारी मिलजुल करके 125 करोड़ देशवासी और सरकार मिलकर के करेंगे, ये रास्ता हमने अपनाया। हमारे देश में एक और दिक्कत है, और अगर देश को प्रगति करनी है तो सरकार का दायित्व बनता है गुड गवर्नेंस। आप लोग भी, आपकी क्या शिकायत होती होगी? यही है, साहब एयरपोर्ट पर उतरे थे, ऐसा हुआ। वीजा लेने गए थे, पता नहीं भले ही मैं हजारों मील दूर रहता हूं आपसे, लेकिन आपके दर्द को भी भली भांति जानता हूं। आपकी पीड़ा को मैं भली भांति जानता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी ये कोशिश है कि हम विकास को एक जन आंदोलन बनाएं। और जब मैं विकास को जन आंदोलन की बात कहता हूं, हम लोग हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास से भली भांति परिचित हैं। अंग्रेज लोग हमारे देश में शासन करते थे। उसके पहले कई लोगों ने हमारे देश पर शासन किया। करीब 1000-1200 साल तक हम गुलाम रहे। लेकिन अगर इतिहास देखेंगे, हर समय कोई न कोई ऐसा महापुरुष मिला है जिसने देश के लिए बलिदान दिया। आप सिख परंपरा के सभी गुरुओं के नाम लो, एक के बाद एक देश के लिए कितना बलिदान। कितना बलिदान। भगत सिंह तक उस परंपरा को देखिए।
आज भी सेना पर हमारे सरदार देश के लिए जीने मरने के लिए तैयार होते हैं। हर युग में महापुरुषों ने देश के लिए बलिदान दिए, लेकिन वो बलिदान देते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, विदेशियों की गोलियों के शिकार हो जाते थे, फिर कोई नया पैदा होता था, फिर वो कुछ करता था, फिर वो खत्म होता था, फिर कोई तीसरा पैदा होता था। मरने वालों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन वो अकेला आता था, देश के लिए जी जान से फांसी के तख्त पर चढ़ जाता था, शहीद हो जाता था। 5-50 अपने यार दोस्तों की टोली लेकर के लड़ पड़ता था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई खादी पहनता है तो आजादी के लिए पहनता है, कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है तो आजादी के लिए पढ़ाता है, कोई किसी भूखे को खाना खिलाता है तो आजादी के लिए खिलाता है, कोई सफाई करता है, झाड़ू लगाता है तो आजादी। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ये दिशा दी, ये सामर्थ्य दिया, और हर हिंदुस्तानी को लगने लगा कि मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आजादी के जंग में पूरे हिंदुस्तान को, हर नागरिक को अपने काम के माध्यम से ही ये मैं देश के लिए करता हूं, ये भाव जगा करके आजादी के आंदोलन को एक नई ताकत दी थी। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आजादी का आंदोलन एक जन आंदोलन था, वैसे ही विकास ये जन आंदोलन बनना जरूरी है। हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों को लगना चाहिए कि मैं बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा देता हूं, मैं भले शिक्षक हूं, मैं देश की सेवा कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री से भी अच्छा काम कर रहा हूं। एक सफाई करने वाला कर्मचारी होगा, वो अच्छी सफाई करता है, क्यों? क्योंकि मेरे देश की शान बान के लिए मैं काम कर रहा हूं, यहां गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो देश सेवा होती है। एक डॉक्टर भी गरीब परिवार के मरीज की सेवा करेगा और सेवा भाव से करेगा। गरीब की जिंदगी भी मूल्यवान होती है, तो वो डॉक्टर भी राष्ट्रभक्ति के लिए काम करता है। मेरी कोशिश यह है कि विकास एक जन आंदोलन बने, 125 करोड़ देशवासी एक विकास के जन आंदोलन का हिस्सा बने, और हर कोई जो भी करता है, मैं देश के लिए करता हूं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण मेरा देश को नुकसान हो, ये भाव मुझे जगाना है। और मुझे विश्वास है कि फिर एक बार वो दिन आए, फिर एक बार वो माहौल बना है। हर कोने में हिंदुस्तानी को लगता है कि अब देश को आगे ले जाना है, और इसी 125 करोड़ है। इतना ही नहीं, दुनिया में हिंदुस्तान पहला देश है जो पहले ही प्रयास में मार्स पर पहुंचने में सफल हुआ। और अमेरिका और भारत नीचे ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मार्स में भी बात कर रहे हैं। 22 तारीख को अमेरिका पहुंचा, 24 को हम पहुंच गए। और इतना ही नहीं,
हॉलीवुड की फिल्म बनाने का जितना बजट होता है उससे कम बजट में मार्स पहुंच गया। जिस देश के पास ये टैलेंट हो, जिस देश के पास ये सामर्थ्य हो, वो देश कई नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। और उसको पार करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पर हमने बल दिया है। नई सरकार बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है और पूरी शक्ति, और हम इसमें दुनिया के देशों के अनुभव को भी शेयर करने वाले हैं। हम उनको निमंत्रण करने वाले हैं, आइए स्किल डेवलपमेंट में हमारे साथ जुड़िए। विश्व की स्किल यूनिवर्सिटीज हैं, वो आए हमारे साथ जुड़े। हम उस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिसमें हमारे दो इरादे हैं। एक वो स्किल डेवलपमेंट जो लोग तैयार होकर के जॉब क्रिएटर बने, दूसरा वो जिनकी जॉब क्रिएटर बनने की संभावना नहीं है, लेकिन जो जॉब पाने के लिए पहली पसंद में पसंद हो जाए, उस प्रकार का वो नौजवान तैयार है। हमारे यहां कुछ वर्षों पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइज हुई थी बैंकें। इस इरादे से हुई थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भारत की जो मुख्य धारा है, आर्थिक, बैंकिंग क्षेत्र, फाइनेंशियल क्षेत्र, उसका उन्हें सद्भाग्य मिले। और बहुत बड़ा राजनीतिक एजेंडा बन गया था। जो लोग 70s के कालखंड के इतिहास को जानते होंगे उनका मालूम होगा। लेकिन हुआ क्या, इतनी सारी बैंकिंग होने के बाद भी भारत में 50% से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनका बेचारों का बैंक में खाता ही नहीं है। और उसके कारण वो साहूकार के पास ब्याज लेता, से पैसे लेता है। गरीब आदमी को साहूकार कैसे लूटता है आपको मालूम है। मेरे बोहरा समाज के मित्र यहां बैठे हैं, उनको पूरा पता है। क्या सरकारी खजाना सिर्फ अमीरों के लिए होना चाहिए? और इसलिए हमने एक आते ही प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, सरकार चलती है। इसका सबूत क्या? सिर्फ दो सप्ताह के भीतर 4 करोड़ परिवारों के खाते खोलने में ये बैंक वाले घर घर गए थे। आपने कभी सोचा है कि बैंक वाला आपके घर आए? पोस्ट वाला तो आता है बेचारा, बैंक वाला कभी नहीं आता है। स्थिति बदली जा सकती है, लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है और परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। और हमने ये कहा था कि 0 बैलेंस से हम अकाउंट खोलेंगे, लेकिन मेरे देश के नागरिकों की ईमानदारी देखिए। मोदी ने भले ही कहा 0 बैलेंस से खोलूंगा, लेकिन इन नागरिकों ने 1500 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवाया।